भारत माता की। आदरणीय केशव भाई, भारतीय जनता पार्टीના સૌ આગેવાનો, कार्यकर्ता भाइयों, नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। वडनगर में ही 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए थे। लेकिन 1972 में यानी 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक बन गए थे। नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके इतर देश विदेश में उनका नाम एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हुआ है। देश की राजनीति में ये पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री का नाम एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि देश में कभी कभार इस ब्रांड नेम के तिलिस्म और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लेकर आलोचनात्मक बहस चलती रहती है, लेकिन कुल जमा जो तस्वीर उभर कर आती है उसमें एक साधारण गरीब परिवार के सदस्य नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बनने के पीछे की कहानी, संगठन और उनके संघर्ष से निकली हुई दिखाई देती है, जिसके मूल में दशकों तक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के तौर पर पार्टी संगठन के लिए खांटी संघर्ष नजर आता है। नतीजन इस संघर्ष से उपजे परिणाम मौजूदा समय में पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की आशाओं और उम्मीदों की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। शुरू करने से पहले नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषण की एक वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। अगर अमेरिका में बैठा हुआ फॉर्ब्स अपनी पुरानी घिसी पिटी सोच को बदल सकता है सच्चाई की धरातल पर, तो देश का भविष्य इस बात में है कि मेरे देश के पॉलिटिकल पंडित, मेरे देश के विकास की राजनीति की तरफ बड़ी बारीकाई से नजर करने वाले मित्र, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, आइए गुजरात के इस दशक का अध्ययन कीजिए। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामाजिक राजनीतिक जीवन में प्रवेश, बतौर कार्यकर्ता यात्रा, संगठन के लिए संघर्ष, पार्टी के लिए अन्य कार्यकर्ताओं की उम्मीदें, सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ताओं की उम्मीदों की पूर्ति के लिए प्रयास और नरेंद्र मोदी के नजरिए में कार्यकर्ताओं की परिभाषा क्या है, इस सिलसिलेवार क्रम में समझने की कोशिश करते हैं। 22 साल की उम्र में प्रचारक बन गए थे मोदी जी। नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। वडनगर में ही 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए थे। लेकिन 70 के दशक के शुरुआत में नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद आए तो वे नियमित तौर पर संघ के साथ जुड़ गए थे। मसलन 1972 में यानी 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक बन गए थे, जिसके तहत उन्होंने संपूर्ण समय संघ को देना शुरू कर दिया। संघ के प्रचारक रहते हुए ही उन्होंने जहाँ समाज और संगठन के लिए काम किया, तो वहीं इस दौरान अपने व्यक्तित्व को भी निखारा, जिसके तहत उन्होंने इसी अवधि में अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विज्ञान में अपनी डिग्री पूर्ण की। नरेंद्र मोदी को आपातकाल ने और मजबूत किया। संघ में प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी को गुजरात भर में घूमना पड़ा था। यह वह दौर था जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, वहीं आम जन के बीच संघ अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसमें देश भर में इस संघर्ष की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जैसे अन्य प्रचारकों के कंधों पर थी। इसी संघर्ष के साथ नरेंद्र मोदी के एक प्रचारक के तौर पर साल दर साल आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ गया। वहीं गुजरात में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया और इस छात्र क्रांति ने देश में जेपी की अगुवाई में एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके पीछे संघ था। नतीजन राजनीति उठापटक के बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, जिसमें संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी थे। इस दौरान प्रचारक रहते हुए नरेंद्र मोदी भी सक्रिय रहे, जिन्होंने भूमिगत रहकर आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखी। ये वही दौर था जिसने एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। युवा नरेंद्र मोदी ने आपातकाल से जुड़े दस्तावेजों को संघर्षमा गुजरात नाम से किताब का संपादन किया। बीजेपी का गठन और मोदी की भूमिका। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ, जिसमें बीजेपी ने धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता के मुद्दे को अपना एजेंडा बनाया। इसी एजेंडे के साथ मैदान में उतरी बीजेपी को 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली। बीजेपी का यह एजेंडा जारी रहा, लेकिन उसके बाद बीजेपी का देश भर में कोडर बढ़ता गया। इसी कड़ी में 1986 में
नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए। यहीं से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, जिसमें एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें पार्टी को परिणाम भी दिया। 1986 में संघ से बीजेपी में आने के कुछ महीनों के अंदर ही मोदी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी को सत्ता दिलाई। यहाँ से मोदी ने राजनीतिक जीवन में जो रफ्तार पकड़ी, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आडवाणी के राम मंदिर के सारथी मोदी। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी का संघ में कद बढ़ता तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का गठन हुआ। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को अन्य जिम्मेदारियां दी जाने लगी। इस बीच नरेंद्र मोदी की भूमिका बीजेपी के लिए सबसे प्रमुख एजेंडे राम मंदिर निर्माण आंदोलन को तेज करने में लग गई, जिसके तहत वे बीजेपी गठन के कुछ सालों यानी 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकाली गई राम मंदिर यात्रा के सारथी बने। आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की, जिसमें मोदी को यात्रा के गुजरात चरण की तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यात्रा शुरू हुई तो हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर आई। कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराने के शिल्पकार मोदी जी। आजादी के 3 दशक बाद भी कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया गया था, जिसे फहराने के शिल्पकार भी एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी ही बने थे। 90 के शुरुआत में जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, तो उस दौरान मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा आयोजित की गई। इस यात्रा का समापन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ होना था। यात्रा को लेकर कई धमकियां मिल रही थी, तो वहीं इस यात्रा का समन्वय करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के पास थी। नतीजन धमकियां और कई रुकावटों के बीच मुरली मनोहर जोशी ने तय समय पर लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी की मेहनत सफल हुई। गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार के आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी संगठन के सिपाही के तौर पर गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार के आर्किटेक्ट भी रहे। असल में बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी संगठन क्षमता से नरेंद्र मोदी ने सबको प्रभावित किया। नतीजन उन्हें कुछ साल बाद ही गुजरात बीजेपी का महामंत्री बनाया। यहीं से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के संगठन विस्तार को पंख लगा दिए, जिसका परिणाम 1995 के विधानसभा चुनाव में सामने आया। नतीजन बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और शंकर सिंह बाघेला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये पहली बार था जब गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही थी और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की संगठन क्षमता थी। हरियाणा और हिमाचल में बीजेपी को खड़ा किया। गुजरात में बीजेपी सरकार के गठन के बाद कई कारणों से नरेंद्र मोदी की भूमिका गुजरात में ही सीमित हो गई। नतीजन वह देश की राजनीति में सक्रिय किए गए, जिसके तहत उन्हें हरियाणा और हिमाचल की जिम्मेदारी दे दी गई। ये दोनों ही हिंदी भाषा राज्य बीजेपी के लिए अभेद्य बने हुए थे। नरेंद्र मोदी ने संगठन के व्यवहार के साथ हबंसी लाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन किया। नतीजन पहली बार बीजेपी हरियाणा में सत्ता में आई। वहीं हिमाचल में नरेंद्र मोदी ने प्रेम कुमार धूमल को तराशा। नरेंद्र मोदी के यह प्रयोग मौजूदा समय में भी हरियाणा और हिमाचल में बीजेपी के अचूक मंत्र बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नजरिए में आदर्श कार्यकर्ता के 4 गुण। लंबे समय तक संगठन के सिपाही रहे नरेंद्र मोदी ने अपने नजरिए से आदर्श कार्यकर्ता को भी परिभाषित किया है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में धारा 370 को समाप्त किया। राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। आज के लिए बस इतना ही।